प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 12 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 इस तरह है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। आकृत 10.14 भुजाएं AB और AC ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें एक आकृत दी गई है जिसमें ABC के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है और OD क्या है, त्रिज्या है, जिसकी हमें लंबाई 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु है वह D है। आप प्रमेय 10.2 का इसमें प्रयोग करेंगे। प्रमेय 10.2 का कथन है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। यानी मान लें यह बिंदु, यहाँ पर हम एक चित्र बनाएंगे और उसमें इनकी कुछ रचना करनी है। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पर हमने सेम आकृति बना लिया। हमें जो दिया है CD 6 सेंटीमीटर और DB 8 सेंटीमीटर। OD की लंबाई हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यह 4 सेंटीमीटर है और इसी तरह जिस प्रकार BC बिंदु D पर यह वृत्त स्पर्श कर रहा है, इसी तरह AB मान लें यह बिंदु E पर स्पर्श करता है और एक भुजा है AC या मान लें F पर स्पर्श कर रहा है। तो इस त्रिज्या को मिलाते हैं, E से O को और F से O को मिलाते हैं। यहाँ से O से E को और O से F को मिला दिया। यानी वृत्त को, जो वृत्त है AB भुजा को E पर स्पर्श कर रहा है और AC भुजा को F पर यह वृत्त स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्श बिंदु से केंद्र को यानी O को मिला दिया। या त्रिज्या है, यानी OD 4 सेंटीमीटर है तो OE भी 4 सेंटीमीटर होगा और OF भी 4 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर देखें ये वृत्त है और वृत्त के बाहर स्थित बिंदु 3 बिंदु हैं जो वृत्त को स्पर्श करते हैं, यानी A, C, B। तो आप जानते हैं प्रमेय 10.2 का कथन है कि बाह्य बिंदु से खींची गई रेखा बराबर होती है, यानी जो स्पर्श रेखा है वह बराबर होती है। तो इसमें CD के बराबर होगा CF, यानी 6 सेंटीमीटर ये है तो 6 सेंटीमीटर CF भी होगा। इसी प्रकार बाह्य बिंदु B है और B से दो स्पर्श रेखाएं EB और DB हैं। तो यहाँ पर DB हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए EB भी बराबर 8 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर A से दो स्पर्श रेखाएं हैं AF और AE, ये हमें नहीं मालूम है, इसको हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसे मान लें x सेंटीमीटर। तो यहाँ AF बराबर x सेंटीमीटर और AE बराबर भी x सेंटीमीटर होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से यानी A से दो स्पर्श रेखाएं AF और AE खींची गई हैं जो कि बराबर होंगे। तो यहाँ पर AF बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए AE बराबर भी x सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से अब एक बिंदु A से केंद्र को O को मिला लेते हैं और B को O से और C को F से भी मिला लेते हैं। इसके पश्चात A से O को मिलाया गया, C से O को और B से O को मिला लिया गया। यहाँ पर प्रमेय 10.1 का भी प्रयोग होगा और प्रमेय 10.2 का भी। तो प्रमेय 10.2 से हम त्रिभुज ABC का पूरे का एक बार क्षेत्रफल निकालेंगे और पुनः आप जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी AB, BC और AC, यानी OD ये त्रिज्या है और BC स्पर्श रेखा है जो बिंदु D पर स्पर्श करता है। तो प्रमेय 10.1 का कथन है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यदि OD लंब है और BC आधार है तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार BC हो जाएगा, ऊंचाई OD हो जाएगा। इसी प्रकार ACO
अर्थात एक त्रिभुज ये बनेगा, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार AC हो जाएगा और ऊंचाई F हो, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह ACB ये आधार होगा और ऊंचाई OE हो जाएगा, तो इसका भी क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम सबसे पहले प्रमेय 10.2 का प्रयोग करके पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, अर्थात ABC का। यहाँ रचना में FO OE यानी FO जो त्रिज्या है और OE को मिलाया और AO BO और CO को मिलाया, ये हमने रचना किया। अब प्रमेय 10.2 का प्रयोग करेंगे। प्रमेय 10.2 का कथन है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो C से D को खींचा गया, यानी CD बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो FO बराबर भी 6 सेंटीमीटर होगा, यानी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर इसको लिख लेते हैं। और इसी तरह DB बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए BE भी 8 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर लिख लिया गया। अब इसको लिखेंगे CD बराबर FC बराबर 6 सेंटीमीटर और BE यानी DB बराबर BE, ये भी लिखेंगे, तथा DB बराबर BE बराबर 8 सेंटीमीटर। इसी तरह माना AF बराबर AE बराबर X सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया। जब हमें X की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो हमसे पूछी गई भुजाएं हैं AC और AB, यानी AF मालूम हो जाएगा और AE मालूम हो जाएगा। उस स्थिति में X का मान CF में और EB में जोड़ देंगे तो हमें पूरी भुजा मालूम हो जाएगी। तो अब लिखेंगे, तब यानी BC हमें मालूम है, BC बराबर हो जाएगा 6 + 8, 6 + 8 यानी पूरी भुजा, तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और AB बराबर हो जाएगा X + 8। इसी तरह AC की लंबाई पूरी हो जाएगी AF + FC, तो 6 + X, तो AC बराबर हो जाएगा 6 + या X + 6 सेंटीमीटर, यानी हमें तीनों भुजा मालूम हो गई। तो आप जानते हैं कक्षा 9 में आपने एक हीरोन का सूत्र पढ़ा था और उस पर आधारित ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो जो कक्षा 9 में पढ़े हैं उसका प्रयोग इसमें करेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसके लिए यानी हमें अर्ध परिमाप मालूम करना होगा। अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं को जोड़कर और 2 से भाग कर दें तो त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप मालूम हो जाएगा। और उस सूत्र का जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका सूत्र होता है √S S - A S - B और S - C। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा A + B + C बटे 2। तो यहाँ से देखें, जो हमारी भुजा AB है उसे मान लें A, या A बराबर हो जाएगा, A बराबर X + 8 लिख लें, और BC या BC है B, यानी B बराबर 14 सेंटीमीटर और C बराबर X + 6। तो यहाँ से A + B + C बटे 2 का प्रयोग करेंगे तो अर्ध परिमाप का जो संकेत है यस है। तो A का मान है X +
8 प्लस बी का मान है 14 सेंटीमीटर और सी का मान है x प्लस 6 और बटे 2। यहाँ से देखें सबको जोड़ लें, x और x हो जाएगा 2x प्लस 14 में 6 जोड़ें और 8, तो 14 6 20 8 28 हो जाएगा बटे 2 बराबर। यहाँ पर 2 कामन मिलेगा आपको, 2 कामन ले लें तो 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा x और 2 से भाग करेंगे 2 एक नम 2, 2 चौको 8 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यस बराबर आ गया x प्लस 14। यहाँ पर जो कक्षा 9 में प्रयोग किया गया सूत्र है उसे हीरोन सूत्र कहते हैं जब हमें तीनों भुजाएं अस्पष्ट न मालूम हो। तो इसके लिए हम लिखेंगे हीरोन सूत्र से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। तो यहाँ पर यस का मान निकला है x प्लस 14, अर्ध परिमाप है। अब सबकी वैल्यू प्रतिस्थापित करना है और यस का मान पुनः रखेंगे तो x प्लस 14 माइनस, अब यहाँ पर देखें जो a का मान हमने निकाला था, यहाँ पर a का मान है x प्लस 8, b का मान है 14 और c का मान है x प्लस 6। तो इसमें रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा यस माइनस ए, तो a का मान है x प्लस 8। तो यहाँ पर देखें अगर हम x प्लस 8 लिखते हैं तो बाहर चिन्ह माइनस का लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम एक लाइन कम करने के लिए इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, x माइनस 8 हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा, यानी यस का मान तो x प्लस 14 ही रहेगा। एक लाइन इसी में ये अंडर रूट थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, आप बना लीजिएगा, x प्लस 14 माइनस और b का मान है 14, तो यहाँ पर 14 रखेंगे। फिर इसी तरह यस माइनस सी है तो यस की जगह पर लिखेंगे x प्लस 14 और माइनस सी का मान है x प्लस 6, तो x और प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस का लिखा हुआ है चिन्ह, तो इसलिए माइनस का हो जाएगा चिन्ह। अब यहाँ पर देखें x से x ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस है प्लस है, विपरीत चिन्ह कट गए। और यहाँ पर 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा x प्लस 14 अंडर रूट ऐसे रहेगा। और दूसरे ब्रैकेट में 14 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 6, तो हो जाएगा गुणे में 6 और फिर गुणा का चिन्ह है, तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा इसमें और बचेगा x, और इसमें बचेगा 14 में से 8 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा इस तरह। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट x प्लस 14 और 8 छंग 48x, यह हमारा यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। इसे मान लें समीकरण नंबर 1। अब प्रमेय 10.1 का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे प्रमेय 10.1 से। यहाँ पर देखें चित्र में OD त्रिज्या है और BC आधार हो जाएगा जब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी। तो यहाँ पर OD लंब है BC पर, ये प्रमेय 10.1 का कथन है। तो यहाँ से लिखेंगे OD
ये लंब है BC पर। इसी तरह यानी AC आधार है और स्पर्श बिंदु E है और वो केंद्र है। तो यहाँ से केंद्र O से E तक जो लंबाई त्रिज्या की है 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि तीनों त्रिज्या बराबर होंगी। यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो यह 4 सेंटीमीटर है, FO भी 4 सेंटीमीटर है। तो OE लंब होगा AB पर, OE ये लंब होगा AB पर, ये लंब का चिन्ह है। और इसी तरह OF लंब होगा AC पर, OF ये लंब होगा AC पर। इस तरह से परमेट 10.1 का कथन है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यदि लंब है तो यहाँ पर यह कोण 90 अंश का होगा। और इसमें भी जो D बिंदु है यह भी यानी ODC यह भी 90 डिग्री का होगा और AE ये भी 90 डिग्री का होगा। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा पर लंब खींचा गया हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो यानी आधार AB हो जाएगा और ऊंचाई OE। इसके लिए त्रिभुज OCB के लिए हो जाएगा आधार BC और ऊंचाई OD। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज यानी ABC का त्रिभुज ABC यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर, यानी देखिए यहाँ पर हम कलर कर देते हैं। यहाँ पर हमने इसे कलर कर दिया। जिन भागों का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले जो त्रिज्या है OE AB पर लंब है, तो इतना भाग देखें AOB, इसे कलर किया गया। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा AOB का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 और आधार है x + 8, तो x + 8 और ऊंचाई है सबके लिए OE और FO ये भी 4 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस पुनः OBC का यानी OBC का, इसका क्षेत्रफल जो डार्क येलो है, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार है 8 × 14, 1/2 सूत्र का है, आधार 14 और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर प्लस यानी त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल हो जाएगा AOC का, तो 1/2 आधार यानी आधार है x + 6 और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या सभी बराबर होगी तो 1/2 और आधार यानी x + 6 और ऊंचाई यानी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 से 2 दूना 4, ये कट गया, 2 दूना 4 और 2 दूना 4। अब यहाँ पर हम इसे गुणा करते हैं, 2 का इसमें गुणा कर दें या 2 कॉमन ले सकते हैं सभी में, तो हो जाएगा 2 कॉमन लें तो हो जाएगा x + 8 और इसमें बचेगा 2 कॉमन लेने के पश्चात 14 प्लस और इसमें बचेगा 2 कॉमन लेने के पश्चात x + 6। अब इसे थोड़ा सरल कर लेंगे, यानी अंक को जोड़ लेंगे, 14 × 6 = 20, 8 × 28, तो हो जाएगा 2 और x 2x हो जाएगा प्लस 28। अब चाहें तो गुणा कर दें, 2 दूना 4x प्लस 28 दूना 56 हो जाएगा। तो ये एक तरह से यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का, ABC, और इसे मान लें समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखें, एक तरह से परमेट 10.1 का प्रयोग करके तीनों त्रिभुजों के योग से यह क्षेत्रफल निकला और समीकरण का जो क्षेत्रफल निकला है वह हीरोन सूत्र से यानी समूचा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यह दोनों बराबर होगा। अब हल करेंगे समीकरण 1 व 2 को, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यानी दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट, यानी समीकरण 1 है
एक्स प्लस 14 और इंटू 48x बराबर, और समीकरण 2 है 4x प्लस 56। तो दोनों समीकरण बराबर हैं। अब इसको हल करेंगे, इसका वर्गमूल सबसे पहले हटाएंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे, यहाँ पर आप एक लाइन लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग कर दीजिएगा इस प्रकार। तो जब वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यानी रूट करनी ये जो है ये हट जाएगा। तो हो जाएगा x प्लस 14 और इंटू 48x। और इसे आप 2 बार लिख सकते हैं या एक बार कॉमन ले लें तो हो जाएगा 4 कॉमन ले लें तो 4 का भी वर्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 और हो जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 28। यानी आप चाहें तो 4x प्लस 56 को 2 बार भी लिख सकते हैं। इस तरह रफ में देख लें एक बार। यहाँ पर देखें 4x कॉमन लेना है, आप चाहें तो 4x प्लस 56 को इस तरह 2 बार लिख लें, 4x प्लस 56। अब यहाँ पर देखें 4 कॉमन आपको मिलेगा, 4 कॉमन लें तो x प्लस और 4 से भाग दे दें तो 4 का नम 4 और एक बचा 4 चौक 16, ये 4 हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में भी हो जाएगा 4 कॉमन लेंगे और x प्लस 4 का नम 4 और 4 चौक 16, तो x प्लस 14 आ रहा है और x प्लस 14 दोनों ब्रैकेट में लिख दें। तो यहाँ पर x प्लस 14 2 बार लिखना है, ये लाइन काट देते हैं और 4 चौक 16 हो जाएगा ये, और x प्लस 14 और x प्लस 14 2 बार इस तरह लिख लिया गया। यहाँ पर अब इस 16 से काटो तो 16 का नम 16, 16 तियाँ 48, 3 बार में ये कट जाएगा और x प्लस 14 से x प्लस 14 एक कट जाएगा, तो आपका बचेगा इधर 3x और इधर बच जाएगा x प्लस 14। अब यहाँ से देखें x को एक तरफ कर लें तो हो जाएगा x 3x माइनस x बराबर 14। तो 3x में से x जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 14, इसलिए x बराबर हो जाएगा 14/2। तो 2 से काटें तो 2 सते 14, तो यहाँ से x बराबर आया 7 सेंटीमीटर। अब आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। अब आप देखें त्रिभुज की जो भुजा निकालनी है से AB और AC हमें निकालना है। तो x हमें मालूम हो गया, यानी AE की लंबाई x सेंटीमीटर है और पूरी लंबाई हो जाएगी x प्लस 8। तो लिखेंगे AB बराबर, यदि हो जाएगा x प्लस 8 बराबर हो जाएगा, x का मान निकला है 7 और प्लस 8, तो बराबर आ जाएगा 8 7 15 सेंटीमीटर, यानी AB बराबर 15 सेंटीमीटर। और निकालना है AC, तो AC को लिख सकते हैं x प्लस 6। तो AC बराबर हो जाएगा x प्लस 6 बराबर, x का मान 7 ही है प्लस 6, तो बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। AC बराबर 13 सेंटीमीटर। यह प्रश्न काफ़ी लॉन्ग था, तो इस तरह से प्रश्न को 2 सूत्रों के माध्यम से इसे सॉल्व कर लिया गया। हमें विश्वास है कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।